2011, 2012 एंड 2013 गोल्डन ईयर्स थे इंडिया में फार्मूला 1 रेसिंग में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए। बुधा इंटरनेशनल सर्किट सिर्फ फैंस का ही नहीं, वर्ल्ड के टॉप फार्मूला 1 रेसर्स सेबेस्टियन बेटल जैसे प्लेयर्स का भी फेवरेट था। इट इज द ओनली ए ग्रेड रेसिंग ट्रैक इन इंडिया एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक अक्रॉस द वर्ल्ड। BIC की गिनती वर्ल्ड के टॉप ट्रैक्स में होती थी बैक इन 2013 तक। 2011, 2012 एंड 2013 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स को होस्ट कराने वाला BIC 2014 एंड 2015 के प्लान्ड इवेंट्स को विटनेस नहीं कर पाया। द ग्रैंड प्रिक्स वाज सस्पेंडेड फॉर 2014 एंड 2015 ड्यू टू ए टैक्स डिस्प्यूट विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द अखिलेश यादव एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद से BIC हमारी और फार्मूला 1 रेसिंग को विटनेस करने वाले फैंस की मेमोरीज में रह गया है। BIC कब होस्ट करेगा इंडियन ग्रैंड प्रिक्स दोबारा से, ये कहना मुश्किल है, लेकिन BIC के आसपास अगर आप अपना घर प्लान करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। वेलकम टू द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हैट रियल्टी और मैं आपका होस्ट शशांक झा। एट व्हाइट हैट रियल्टी वी ब्रिंग यू अनबायस्ड प्रोजेक्ट रिव्यूज एंड रियल एस्टेट अपडेट्स। आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे बुध इंटरनेशनल सर्किट के एडजेसेंट डेवलप हो रहे एक प्रोजेक्ट को, जिस प्रोजेक्ट का नाम है सोलेट्रियन सिटी, जिसके डेवलपर हैं देवसाई ग्रुप। हमारी टीम ने जो रिसर्च की है उसके बेसिस पर वी विल ब्रेक डाउन द एंटायर प्रोजेक्ट एनालिसिस इन 7 की पॉइंट्स। हम समझेंगे ड्रोन शॉट्स के थ्रू प्रोजेक्ट की लोकेशन को, प्रोजेक्ट के की हाइलाइट्स को, जिससे आपको प्रोजेक्ट की ओवरऑल पोजीशनिंग का अंदाजा हो जाएगा। प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स जो किसी भी होम बायर्स के डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे समझेंगे हम डिटेल में। पोजीशन कब मिलेगा, प्रोजेक्ट में एमेनिटीज क्या क्या है एंड बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, इन सभी पहलू को भी हम आपके लिए अनफोल्ड करेंगे। फिर हम समझेंगे प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को and we will offer our final recommendation which we refer to as whitehead advice। फिर भी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर देते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। We will try to incorporate your valuable feedback in our upcoming videos। चीजों को और डिटेल में समझने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके व्हाइट हैट रियल्टी की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू ऑन योर हाउस हंटिंग जर्नी। सोलेट्रियन सिटी यमुना एक्सप्रेसवे में डेवलप्ड JP स्पोर्ट्स सिटी के सेक्टर 25 में लोकेटेड है, जिसका डिस्टेंस परी चौक से एग्जैक्ट 16 किलोमीटर है, जिसे आप 15 मिनट्स की ड्राइव में कवर कर सकते हैं। एंड दिल्ली के कालिंदी कुंज से सोलेट्रियन सिटी का डिस्टेंस टोटल 38 किलोमीटर का है, जिसे आप 35 मिनट्स में आसानी से कवर कर सकते हैं। दिल्ली या नोएडा की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे में एंटर करने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे की फर्स्ट एग्जिट से प्रोजेक्ट का डिस्टेंस 2 से 3 किलोमीटर का है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट से प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बाउंड्री शेयर करता है और यही इस प्रोजेक्ट के लिए और इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के लिए सबसे बड़ा USP है। सोलेट्रियन सिटी डेवलप हो रहा है 16.46 एकर्स में, प्रिसाइजली 66,611 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में। प्रोजेक्ट में टोटल 13 टावर्स प्लान है, जो कि 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फेज 1 में टोटल 4 टावर्स हैं, T1, S2, S3 एंड S4, जिसकी डिलीवरी एज पर द डेवलपर नेक्स्ट 6 मंथ में हो जानी चाहिए। आज हम ये वीडियो अप्रैल 2024 में शूट कर रहे हैं, तो इस तरह से प्रोजेक्ट में पोजीशन अक्टूबर एंड तक शुरू हो जाना चाहिए। प्रोजेक्ट में फेज 2 में भी 4 टावर्स प्लान्ड हैं, जिसमें S5, T2, T3 एंड T4 है। इन टावर्स में पोजीशन शुरू होने में 18 से 24 मंथ्स का टाइम लग सकता है। फेज 3 जिसमें 5 टावर्स हैं, वो अभी लॉन्च होना बाकी है। अगर आप 1 साल या इससे ऊपर पोजीशन के लिए वेट कर सकते हैं, तभी आप इस प्रोजेक्ट को आप कंसीडर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में S1 एंड S5 दो प्रीमियम टावर हैं, जिसे डेवलपर ने प्रोजेक्ट के आइकॉनिक टावर्स की तरह पोजीशन किया हुआ है, जिसमें से टावर S5 दिल्ली के 5 स्टार होटल ली मेरिडियन से इंस्पायर्ड होगा और इस टावर का सेंट्रल एट्रियम ओपन टू स्काई होगा। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जून 2013 में एंड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन 2013 के एंड में ही शुरू हो गई थी। इसके वजह से ही प्रोजेक्ट कन्वेंशनल स्टाइल में कंस्ट्रक्ट हो रहा है। माइवन कंस्ट्रक्शन की पॉपुलैरिटी दिल्ली एंड NCR में 2014 के बाद से ही बढ़ी थी, तो जो प्रोजेक्ट 2014 या उससे बाद में जो लॉन्च हुए थे, उनमें ही आपको माइवन बेस्ड कंस्ट्रक्शन के ऑप्शंस मिल सकते हैं।
अब प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट में अप्रॉक्स 16.46 एकर्स में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अप्रॉक्स 2200 प्रपोज्ड है एंड ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो सोलेट्रियन सिटी एक मिड डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट है। सोलेट्रियन सिटी में पर एकर्स 135 अपार्टमेंट्स का एवरेज है, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट एंड नोएडा के 150-180 अपार्टमेंट पर एकर्स वाले स्टैंडर्ड से कम है। हालांकि प्रोजेक्ट में ग्रीन एरिया का रेशियो कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि नॉन टावर एरिया में डेवलपर ने 40+ विलास प्लान किए हैं, जो कि अपार्टमेंट से मिलने वाले व्यू के लिए तो ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर के ओपन स्पेस एंड ग्रीन एरिया के लिए जरूर एक डिसअपॉइंटमेंट है। देयर आर डिफरेंसेस इन बिल्डिंग्स हाइट्स अमॉन्ग द टावर्स। कुछ टावर्स की हाइट G+22 एंड कुछ टावर्स ऐसे भी हैं जहां ये हाइट G+29 फ्लोर्स की है। सोलेट्रियन सिटी का क्लब हाउस काफी लग्जरियस होगा एंड प्रोजेक्ट के अंदर आउटडोर पूल के साथ साथ 2 इंडोर पूल का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके साथ ही आइकॉनिक टावर्स में हर यूनिट्स में पर्सनल प्लंज पूल का ऑप्शन भी सभी यूनिट्स में मिल जाएगा। प्रोजेक्ट के टावर्स में काफी सारी रूफटॉप एमिनिटीज को भी प्लान किया गया है एंड आसपास के व्यूज का तो क्या ही कहना, बहुत अलग और अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ की रूफटॉप से। एज सुन एज यू एंटर जेपी स्पोर्ट सिटी यू विल एक्सपीरियंस ए कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। ऑक्यूपेंसी भी आने वाला कुछ सालों में काफी बढ़ जाएगी ड्यू टू द मेजर डेवलपमेंट्स इन द एरिया, पर्टिकुलरली द अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट। प्रोजेक्ट पोडियम बेस्ड है। प्रोजेक्ट में 2 लेवल्स में कार पार्किंग है, जिसमें लेवल 1 पार्किंग स्टिल्ट लेवल पर है एंड 1 लेवल बेसमेंट पार्किंग भी होगी। प्रोजेक्ट में टोटल नंबर ऑफ पार्किंग विल बी अप्रॉक्स 3500। वी माइट नॉट बी करेक्ट ऑन अ फ्यू ऑफ द नंबर्स, एज हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो या तो डेवलपर एंड से मिलती है या रेरा की वेबसाइट से मिलती है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट का रेरा रिवीजन अभी तक पेंडिंग है, इसलिए कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको रेरा रिवीजन के बाद ही मिल पाएगा। प्रोजेक्ट में अमंग द यूनिट्स काफी ज्यादा वेरिएशंस हैं। प्रोजेक्ट में एंट्री लेवल के मल्टीपल 2 BHK अकोमोडेशंस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अपार्टमेंट्स में सबसे बड़ा साइज 4350 स्क्वायर फीट के सुपर एरिया का भी है, जो कि 4 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर जैसी अकोमोडेशंस के साथ अवेलेबल है। प्रोजेक्ट में 1 BHK जो कि 665 स्क्वायर फीट का भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा एंड 3 BHK के भी मल्टीपल ऑप्शंस जो कि 1425 स्क्वायर फीट से लेकर 2400 स्क्वायर फीट तक के साइजेस में आपको मिल जाएगा। विला में भी आपको 4 साइजेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंट्री लेवल का विला का साइज 1740 स्क्वायर फीट का है एंड 6 लिमिटेड एडिशन सेलिब्रिटी विलास भी अवेलेबल है, जिसका साइज 5340 स्क्वायर फीट का है। सभी यूनिट्स के लिए मेंशन्ड साइजेस सुपर एरिया को डिनोट करता है। प्रोजेक्ट के सभी फ्लोर प्लान्स में इतने सारे वेरिएशंस होने की वजह से वी कैन नॉट डाइव डाउन इनटू द डिटेल्स ऑफ द फ्लोर प्लान्स एंड इट्स प्लानिंग। तो उसके लिए हमने प्रोजेक्ट का ई ब्रोशर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, जिसको क्लिक करके आप फ्लोर प्लान्स के सभी डिटेल को देख सकते हैं। बट टू समराइज द फ्लोर प्लान्स फॉर यू इन अ फ्यू पॉइंट्स, प्रोजेक्ट के साइजेस में लोडिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज्यादा है। टावर S1 के सर्किल शेप होने की वजह से इनके सभी यूनिट्स में वेस्टेज भी ज्यादा है, लेकिन स्टैंड अलोन टावर होने की वजह से टावर का लुक और फील काफी प्रीमियम लगेगा आपको एंड सभी यूनिट्स में नेचुरल लाइट्स एंड वेंटिलेशन बहुत अच्छा होगा। करंट मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग डेवलपर्स छोटे से बड़े साइजेस में बालकनीज का स्पेस भी ज्यादा रखते हैं एंड नंबर ऑफ बालकनीज पर यूनिट का रेशियो भी ज्यादा होता है, लेकिन सोलेट्रियन सिटी में बालकनीज में डिसअपॉइंट यू अ लिटिल। छोटे साइजेस की यूनिट्स में किचन के साथ यूटिलिटी बालकनीज भी मिसिंग फैक्टर है। प्रोजेक्ट में 16.5 एकर्स में 13 टावर्स हैं। इन टावर्स की प्लेसमेंट ऐसी है कि प्रोजेक्ट के मैक्सिमम यूनिट्स को ऑब्स्टेकल फ्री व्यूज जरूर एंजॉय करने को मिलेगा। प्रोजेक्ट रेरा को दी गई डेडलाइन से काफी डिलेड है एंड प्रोजेक्ट के फर्स्ट 2 फेजेस के रेरा ऑलरेडी एक्सपायर हो गए हैं। देवसाई ग्रुप के टेक ओवर के बाद से प्रोजेक्ट के लैंड ड्यूज को क्लियर करने के बाद रेरा के लिए सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जा रहा है एंड पोस्ट इलेक्शन शायद रेरा में डेवलपर को एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। प्रोजेक्ट 3 फेजेस में डिलीवर होगा, जिसमें से फेज 1 में मेंशन टावर्स का पोजीशन विद इन अ ईयर आपको जरूर मिल जाना चाहिए। फेज 2 के सही टावर्स का पोजीशन नेक्स्ट 18 मंथ्स एक्सपेक्टेड है। फेज 3 एंड लास्ट फेज जिसमें 5 टावर्स होंगे, उसकी डिलीवरी में 3-4 साल का टाइम लग सकता है। सोलेट्रियन सिटी में क्लब हाउस का एरिया अप्रॉक्स 35,000 प्लस स्क्वायर फीट का होगा, जो कि LG प्लस 3 फ्लोर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लब हाउस के साथ ही आपको एक ह्यूज स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा, जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 160 फीट होगी। एज पर द डेवलपर, सोलेट्रियन सिटी में आपको बेस्ट इन क्लास सभी अमेनिटीज मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट के लैंडस्केपिंग के लिए भी कंपनी की प्लानिंग काफी फ्यूचरिस्टिक है। रूफटॉप अमेनिटीज को लेकर भी डेवलपर के प्लान्स जरूर आपको अट्रैक्ट करेंगे।
देवसाई ग्रुप का फर्स्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स होम है, जिस प्रोजेक्ट की पार्शियल डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है एंड रिमेनिंग पार्ट भी जल्दी डिलीवर हो जाएगा। देवसाई ग्रुप के प्रोमोटर्स ने यमुना एक्सप्रेसवे में लोकेटेड प्रोजेक्ट सोलिट्रियन सिटी को लगभग 1 साल पहले टेक ओवर किया है एंड होपफुली इसमें स्टक सभी बायर्स को शायद घर अब यहाँ पर मिलना जल्दी पॉसिबल हो जाएगा। द प्रोमोटर्स ऑफ देवसाई ग्रुप हैव देयर प्राइमरी एक्सपर्टीज इन द एजुकेशन सेक्टर, मैनेजिंग a total of 17 renowned schools in the Delhi and NCR region। प्रोजेक्ट की करंट प्राइसिंग 5250 पर स्क्वायर फीट से लेकर 6000 पर स्क्वायर फीट की है। हालांकि प्रोजेक्ट में इन्वेंट्रीज के ऑप्शंस मैक्सिमम आपको 2 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स में ही मिलेंगे। 1 BHK एंड 3 BHK करंट फेजेस में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, फिर भी कुछ ऑप्शन डेवलपर के पास आपको मिल सकते हैं। प्रोजेक्ट में विला के भी कुछ लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल है, जिसका प्राइस 8500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का होगा। दिस प्राइसिंग इज नॉट डिटरमाइंड बाय प्लॉट साइजेस बट रादर बाय द बिल्डअप एरिया ऑफ द विला। अगर आप बड़े साइजेस में विलाज प्लान कर रहे हैं तो कुछ ऑप्शंस आपको व्हाइटहेड की टीम के पास भी मिल जाएंगे। विला में सबसे बड़ा साइज 5340 स्क्वायर फीट का है। यमुना एक्सप्रेसवे में मोस्टली प्रोजेक्ट सेक्टर 22D के आसपास लॉन्च हो रहे हैं एंड इन नए लॉन्चेस का प्राइस 7000 to 9000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टीज के प्राइसेस में एस्केलेशन काफी रिसेंट रहा है। 2 साल पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस भी एक डिसेंट प्राइस रेंज कंसीडर किया जाता था। अगर आप कन्विंस्ड हैं यमुना एक्सप्रेसवे में अपना घर प्लान करने के लिए एंड ऑल्सो लुकिंग स्पेसिफिकली फॉर अ बजट 2 BHK अपार्टमेंट, देन यू कैन सर्टेनली कंसीडर बाइंग प्रॉपर्टी इन सोलिट्रियन सिटी। यहाँ आपको 2 BHK 60 लाख के बजट में मिल जाएगा, जो ग्रेटर नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टी देख रहे हैं मोस्टली होम बायर्स की पॉकेट में फिट बैठता है। प्रोजेक्ट 3 BHK में इन्वेंट्रीज के फिलहाल ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। 4 BHK की बात करें तो उसका साइज मोस्टली होम बायर्स के लिए आइडियल नहीं होगा। अगर आप 4 BHK में 4000 प्लस स्क्वायर फीट वाले ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो भी आप ये प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का लोकेशन प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लोकेशन काफी फ्यूचरिस्टिक है और ड्यू डेवलपमेंट एंड ऑक्यूपेंसी के बाद यहाँ रहने का फील्ड वर्ल्ड क्लास का होगा। प्रोजेक्ट में रेरा एक्सपायर हो चुका है, लेकिन डेवलपर के सभी लैंड ड्यूज क्लियर करने के बाद उम्मीद है कि प्रोजेक्ट को रेरा टाइमलाइन में एक्सटेंशन जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए रिस्क फ्री हो जाएगी, क्योंकि किसी भी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में डेवलपर के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी अथॉरिटी के ड्यूज और उस पर अप्लाई हो रहे कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस का होता है, जो कि इस लैंड में नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लास्ट डेवलपर ने तो बहुत अच्छी नहीं की है, लेकिन देवसाई ग्रुप के रिसेंट पार्शियली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स होम की क्वालिटी को देखकर ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि डेवलपर के इन्वॉल्वमेंट के बाद सोलिट्रियन सिटी के कंस्ट्रक्शन में इंप्रूवमेंट देखने को तो जरूर मिलेगा। फ्लोर प्लान्स मोस्टली लोगों के रिक्वायरमेंट्स में शायद फिट नहीं बैठता है, लेकिन अगर आप फ्लोर प्लान्स से कन्विंस्ड हैं तो सोलिट्रियन सिटी में आप अपना घर जरूर प्लान कर सकते हैं। आप इस प्रॉपर्टी को अभी से एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं एंड रेरा की टाइमलाइन में रिवीजन के बाद आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट आवर रिव्यू ऑफ सोलिट्रियन सिटी प्रोजेक्ट। इफ यू हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस साइट एंड आप अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। किसी भी प्रोजेक्ट की असिस्टेड साइट विजिट के लिए आप हमें व्हाइटहेड रियल्टी की टीम को स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय फॉर नाउ।